हाँ देखिए, इससे पहले वाला जो है आप लोग को बता दिया गया है और ध्यान से इसे जो है लर्न करिए, लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे कहते हैं। प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, परफेक्ट माने पूर्ण, कंटिन्यूअस माने अपूर्ण होता है, टेंस माने काल। यानी इसको हिंदी में कहेंगे पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। वाक्य को पढ़ने से लगेगा कि कुछ कार्य पूरा हो गया, कुछ बाकी है, ऐसे वाक्यों को कहते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब इसका पहचान में देखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय दिया रहता। थोड़ा सा ध्यान देना है। वाक्य के अंत में लिखिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय दिया रहता है। रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय दिया रहता है। रूल, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। रूल में अफर्मेटिव देखिए, रूल नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म में बोलते हैं इसे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है इसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। हाँ, नोट में लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बदले में ये लिखिए प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम, क्योंकि इसमें टाइम दिया रहता है, थोड़ा सा ये भूल हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, कि मतलब सिंस और फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। अब लिखिए नोट, हाँ नोट में लिखिए
I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। नोट नंबर 2, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय में क्या क्या आता है ख्याल कर लीजिए। जितने महीनों का नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिनों का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जो समय दिया रहता है जैसे कि ईस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सब निश्चित समय में आते हैं। जितने त्यौहार हैं इनको भी जो है हम निश्चित समय मानते हैं। 2 बजे 3 बजे दिया रहेगा वो भी निश्चित समय है। और वर्ष है जैसे 1995, 96 निश्चित समय माना जाता है। जैसे होली है त्यौहार जो है ये भी निश्चित समय माना जाता है। इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, निश्चित समय पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, के लिए, सिंस का प्रयोग होता है। एज, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस होली, एक त्योहार हो गया, दिनों का नाम हो गया, महीनों का नाम हो गया। सिंस होली, सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 o'clock, सिंस 1995, 1995 जो वर्ष रहेगा। ETC इत्यादि के साथ करा कि जितने निश्चित समय है उनके साथ सिंस का प्रयोग होता है। से सभी जो बच जाते हैं अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम। नोट नंबर 3, पीरियड ऑफ टाइम।
अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अनिश्चित समय में क्या आता है, जैसे महीना का नाम न दे करके कहेगा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। दिनों का नाम न दे करके कहेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 2 बजे 4 बजे न कह करके कहेगा कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो इन सब के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। वर्ष में सन वगैरह न दिया, कहेगा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो हम जो है फार का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित समय के लिए फार, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता, फार का प्रयोग होता है। जैसे फार 2 days, फार 3 months, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। फार 2 years, फार 2, 3 जो कुछ दिन, 2 hours। इस तरह से etc एक्सेट्रा। अतिरिक्त अनिश्चित समय में ये सब आते हैं। दिनों का नाम जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नाम न दे करके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 2 घंटा, 4 घंटा, ये सब अनिश्चित समय में आते हैं। इनको जो है ख्याल कर लीजिए, बहुत आसानी से आपको मालूम हो जाएगा क्या अनिश्चित है, क्या निश्चित है। अब एग्जाम्पल लिखिए। पर्याप्त रूप से आप लोग को नियम लिखा दिया गया है, लिख करके इसको जो है बार बार अभ्यास कर लीजिए, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए। हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। देखिए, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहता है, लेकिन ये समय इसमें दिया है। यही कारण है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी हो गया। इसके बाद वी के साथ शैल, वी के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, वी हैव बीन। रीड माने पढ़ना, आईएनजी फॉर्म हो गया रीडिंग। वी हैव बीन रीडिंग। निश्चित समय सुबह शाम और स्टडी टुमारो, ये सब इवनिंग मॉर्निंग दिया रहेगा। तो निश्चित समय सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटा से, वह 2 घंटा से दौड़ रहा है। अब 2 बजे रहता तब सिंस, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा दिया तो हम फार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि ही हैज बीन रनिंग, he has been running for 2 hours पढ़ेंगे, HOURS, for 2 hours। he has been
रनिंग फॉर 2 hours। हाँ, अगला एग्जाम्पल, वह इस विद्यालय में में 2015 से पढ़ा रहा है। हो गया आपका ही हैज बीन टीचिंग। अब निश्चित समय है, सिंस 2015 फुल स्टॉप। अब इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2015। वह इस विद्यालय में 2015 से पढ़ा रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर गलत हो गया है, सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है यहाँ पर होना चाहिए हैज। ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2015, यही गलत था, इसके लिए सॉरी। हाँ, अब इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आप लोग को निगेटिव बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।